गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने डेसिमल का आपको हमने जोड़ घटाना गुणा बता दिया है। अब मैं डेसिमल में डिवाइड लेके आया। डेसिमल मतलब दशमलव होता है, हिंदी भाइयों के लिए दशमलव, और उसको डेसिमल मतलब दशमलव फिर भाग या डिवाइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो है हम लोग दशमलव लगाते थे गिन के, वैसे भाग में भी हम कैसे करते हैं आपको बता देते हैं। भाग तो नॉर्मली करना है दोस्तों, भाग नॉर्मली करना है, लेकिन सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। फिर पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताते हैं। और ये भाग भी साधारण ही करना पड़ता है दोस्तों। तो अभी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3.6 डिवाइड बाई कितना दिया है 0.4 ये दिया दोस्तों। अब इसको करने के लिए हमको ये डिवाइड करना है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 3.6 डिवाइड बाई 0.4। अब दोस्तों अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणे एक यहां लिखेंगे, गुणे एक नीचे लिखेंगे, इसके बीच में हम बटे का भाग कर देंगे बराबर। अब यहां पे आप देख लीजिए कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो हम दोनों में देखेंगे सबसे ज्यादा कितना अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है। तो एक अंक पे दशमलव है तो जितना जीरो ऊपर बढ़ेगा उतना जीरो नीचे बढ़ेगा। अगर नीचे में दशमलव ज्यादा है तो जितना जीरो नीचे बढ़ेगा उतना जीरो ऊपर बढ़ेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी हम इसको क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए आप देख लीजिए 3610। तो दोस्तों 1 के आगे जितना जीरो रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो हम उसका क्या करते हैं, जितनी संख्या जो संख्या रहती है उसके सामने लिख के उतना जीरो आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए 36 है, तो 36 लिख के हमने ये क्या किया, ये 1 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 360 हो गया। डिवाइड बाय अभी हम क्या लिखेंगे 40। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितना अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो हमने एक अंक पे दशमलव लगाया। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया। अभी हमारी संख्या कितनी बच गई 36 डिवाइड बाय कितना हो गया 4। अब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन करने के लिए हमको, अगर आपको क्या मेरे को तो आ रहा है 4 9 जा 36 हो जाएगा, लेकिन हम छोटे भाइयों के लिए बता रहा हूं तो 36 डिवाइड बाई कितना हो गया 4। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 36 हो जाए, तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। यहां 36 हो गया, घटा देंगे 0 0 हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 9। ये हमारा आंसर हो गया। अभी आप देख लीजिए दूसरी संख्या, जैसे मान लीजिए 3.48 है, डिवाइड बाई कितना दिया है 0.03 बराबर। अब इतना से हमको डिवाइड करना है। तो दोस्तों अब इसको हम करने के लिए मैं आपको बता रहा 3.48 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 0.03 इंटू 1/1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू लिख लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो दोनों संख्या में है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे 1 2 1 2 1 2 हो गया दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 348 लिख के उसके आगे 2 जीरो है 1 के, तो 2 बढ़ा देंगे। यहाँ कितना है 0 3 0 0 0 2 जीरो हो गया। अब देख लीजिए ऊपर वाले में 2 अंक पे पॉइंट है, नीचे वाले में भी 2 अंक पे पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे भी पॉइंट दे देंगे। हमारी संख्या कितनी बची 348 डिवाइड बाई कितना हो गया 0 नहीं लिखेंगे दोस्तों। अब एक इधर जो 0 होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, हमने आपको बता दिया है। अभी ये कोई पूर्णांक संख्या है, उसके आगे 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना 3। अब हमारा ये डिवाइडेशन करना है 348 डिवाइड बाई कितना करना है 3। अब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 लिखेंगे, 4 लिख के क्या करेंगे 3 1 जा 3 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 बचा, फिर 8 लिखेंगे, 3 6 जा कितना हो गया 18। अभी कितना हमारा आंसर आ गया दोस्तों 116। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हो गया दोस्तों। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या लेके चलते हैं। अभी आपको तो मैंने ये बताया 2 अंक का, अब एक बताता हूं जो ऊपर दशमलव ज्यादा है और एक नीचे दशमलव ज्यादा है, उसका हम डिवाइडेशन कैसे करते हैं। ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने के लिए हो गया। अभी आप आ जाइए बड़े में चलते हैं। बड़े में चलते हैं कक्षा दोस्तों 5 से लेके 6वीं 7वीं 4वीं में भी पूछा जाता है। तो अभी आप देख लीजिए, ये तो ऐसा है दशमलव कि आप इसको डिवाइड को आप करते रहेंगे तो आपको एमकॉम पीएचडी और एमएससी तक भी काम करेगा। आप जितना पढ़ाई करेंगे, वो अगर मैथ आपको लिए हुए हैं तो आपको मैथ में डेसिमल आना जरूरी है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी मैं दूसरा डिवाइडेशन करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 9.8 डिवाइड बाई कितना हो गया 0.006। इसका हमको
डिवाइड करना है, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं 9.8 डिवाइड बाई 0.006। अब हमका इसका डिवाइडेशन करना है दोस्तों। तो अब इसका डिवाइडेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 8 डिवाइड बाई कितना लिख देंगे 0.006 लिख लिए। अब हमने आपको क्या बताया 1 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देख लिए एक ही जीरो है लेकिन नीचे में 3 जीरो है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये सवाल बता रहा हूं कि नीचे 3 जीरो है तो हम जितना जीरो नीचे बढ़ाएंगे उतना जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3 अंक पे है, दशमलव है तो 1 2 3 बढ़ा दिए जीरो, यहाँ पे 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया 9 8 लिख लिए, कितना जीरो है 3, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। भाग गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे आपको तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 0 0 6 कितना जीरो है 1 2 3। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे दोस्तों। तो दशमलव यहाँ पे कितना अंक पे है, नीचे वाले में 3 अंक पे, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है, कितने अंक पे दशमलव 9.8 है, तो यहाँ पे कितना 1 अंक पे दशमलव लगा दिए। अब हमारी संख्या क्या बच गई दोस्तों 9800 डिवाइड बाई कितना हो गया 06। मतलब ये जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं होगा इसका दोस्तों, केवल 6 से डिवाइड करना है। अब हम यहाँ को डिवाइड करके बताते हैं 9800 डिवाइड बाई कितना हो गया 6। अब हम डिवाइड करते हैं 6 1 जा 6 3 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, बराबर 6 6 जा 38 36 6 6 जा 36, यहाँ 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक जीरो लिखेंगे तो कितना होगा 6 3 जा 18 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया तो 2 हो गया, फिर एक जीरो बचा है तो हम ये जीरो लिख लेंगे, फिर 6 3 जा कितना हो गया 18, फिर 2, अभी इसी तरह 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 3 3 3 3 3 आ जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब इसको करने के लिए हमारा आंसर कितना हो गया, ये हमारा आंसर ये हो गया दोस्तों 1633.3333, ये हो गया दोस्तों। अब ये हमारा ये आंसर सही हो गया। अब यहाँ पे आके हमारा आंसर सही हो गया। अब तो अभी तक हम तो आपको क्या बताए, जब नीचे दशमलव ज्यादा दिया है ऊपर कम दिया है। अभी मैं एक ऐसी संख्या लेता हूं जो ऊपर दशमलव ज्यादा दिया है और नीचे कम दिया, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जैसे नीचे वाला प्रोसेस किए हैं वैसे ऊपर वाला करेंगे। तो आप देख लीजिए इधर, अभी मान लीजिए 72 पॉइंट कितना है 480 डिवाइड बाई कितना करना है अपना का, यहां पे कितना दिया है, मान लीजिए यहां पे 9 दिया है, 9.331 दिया, 30 दिया है मान लीजिए, इसका हमको डिवाइड करना है। अब इसको हम डिवाइड करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हमने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको 72.480 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 9.30 बराबर कितना हो जाएगा 7248, यहां पे हम क्या करेंगे गुणे 1 लिख लिया दोस्तों। अब हमको देखिए यहां पे आपको बता रहा हूं कि यहां पे 3 जीरो है और यहां पे 2 जीरो, तो हम कितना सबसे ज्यादा जीरो ऊपर वाले में है तो 1 2 3 बढ़ा दिए, फिर उसी तरह नीचे वाले में कितना है 2 है तो 2 नहीं बढ़ाएंगे, हम 3 ही बढ़ाएंगे, 1 2 3 बढ़ा दिए। अब हम का डिवाइड, अब हम का इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 72480 बराबर कितना जीरो है 1 2 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 930, कितना जीरो है 3 1 2 3। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे पॉइंट देना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब यहाँ पे कितना अंक पे है 2 अंक पे, तो 1 2 इतना हो गया दोस्तों। अब हमारी संख्या कितनी हो गई 72480 डिवाइड बाई कितना हो गया 9300, अब इतना हो गया। अब अपने को डिवाइड करना है, तो अब इतनी बड़ी संख्या का हम डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम रब पे आ जाते हैं। रब पे करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 72480, अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, इसको काट देंगे बराबर। अब अपना कितना आ गया, छोटी संख्या कर सकते हैं इसको, अभी इसको 7248 डिवाइड बाई कितना हो गया 930। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 93 में भाग गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, लेकिन इस तरह का संख्या आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 930 गुणे कितना कर देंगे हम 7 0 7 3 का 21 को एक हाथ में कितना आया 2 7 9 63 2 कितना हो गया 65, कितना हो गया 6500
10 हो गया, यहाँ 6510 में से इसमें से घटा देंगे, कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 4 में से 1 गया कितना 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 12 में से 5 गया कितना हो गया 7, यहाँ 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग तो नहीं जाएगा, हमने आपको बताया भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव के 3 अंक तक लेके जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दशमलव लिख लिए फिर एक 0 बढ़ा देंगे, तो अभी हम क्या करेंगे 8 बार लेके जाएंगे। 8 बार लेके जाने के लिए पहले 930 इंटू 8 कर लेंगे, 8 0 8 3 का 24, 8 9 72, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 74। लेकिन हमारा क्या हो गया यहाँ पे इतना बार है, इसलिए हम कितना बार लेके जाएंगे 7 बार, वापिस 7 बार लेके गए तो कितना हो जाएगा, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया 6 5 1 0 0, 8 में से 1 गया 7, यहाँ कितना हो गया 13 में से 5 गया 8, यहाँ 0 हो गया। अब दोस्तों फिर एक अंक पे दशमलव कितना बार लेके गए हम 7 बार, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाकर हम 4 अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने कितना एक अंक तो बढ़ा दिया, अब ये दूसरा है, अभी हम करने जाएंगे तो कितना बार चला जाएगा 8 बार, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है 8 बार लिख लेंगे 7 4 4 0। अब यहाँ कितना हमारी संख्या बचा, हमारी संख्या कितनी बची देख लीजिए, यहां संख्या कितनी बची 8700 माइनस 7440, अब माइनस कर लीजिए 0 6, यहां कितना हो गया 6 में 4 गया 2 को हो गया, यहां कितना हो गया 8 में से 7 गया 1 हो गया। अब फिर वापिस दोस्तों अभी ये 7 बार नहीं जाके, अभी 8 बार नहीं जाके 9 बार भी जा सकता था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे अब फिर से डिवाइडेशन करते हैं हम लोग, फिर लेके जाते हैं यहां पे कितना हो 930। अब हम क्या करेंगे इसको, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो यहां पे फिर क्या करते हैं 9 9 जा करते हैं दोस्तों, 930 गुणे भागा 9 9 9 0 0 9 3 27, हाथ में आया 2 9 9 81, तो कितना हो गया 83। तो दोस्तों यहाँ पे 8 बार नहीं जाके हम यहाँ कितना बार लेके जाएंगे 9 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000, यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या बचा था 8700 माइनस कितना हो जाएगा 8370। अब यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 10 में 7 गया कितना हो गया 3, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 6 में से 3 गया कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 0। अब ये कितना हो गया 3 बार 330 हो, एक 0 और बढ़ा देंगे दोस्तों, फिर वापस जो है भाग करेंगे 9 का, तो 9 3 27, 3 बार हो गया, फिर वापस क्या करेंगे 0 3 3 का 9 3 9 27, अब माइनस कर दीजिए 0 1, यहाँ पे कितना 12 में 7 गया कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 0, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, अब पढ़ेंगे 9 5 45, 9 6 54 5 बार जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया, अभी आपका मैं आंसर लिख देता हूं, कितना हो गया, अभी 4 अंक तक लेके गए, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 7.7935, इतना आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये डेसिमल भाग या डिवाइड आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आएगा तो प्लीज एक कॉल करना और मैसेज करना। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।